हर बार आप लोगों ने देखा होगा कि खून करने वाले लोग दिन ब दिन होशियार होते जा रहे हैं। हर केस हमारा दिमाग खराब कर देता है। अब यही केस देख लो, एक 70 साल का बूढ़ा जो 10 साल से व्हील चेयर पे है, जो उठ ही नहीं सकता, वो खून करके खिड़की में से कूद के भाग गया। है ना कमाल की बात। और उसके साथ में थी उसकी बेटी। अब उसकी बेटी के बारे में तो कुछ पूछो ही मत। बाप तो बाप और बेटी बस आप खुद ही देख लीजिए। सब कुछ देख लिया है, काफी बड़ा माल हाथ लगने वाला है। बस एक ये काम निपटा लें, इसके बाद हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। इतनी मेहनत करने के बाद आराम तो मिलना ही चाहिए, और फिर पुलिस ढूंढती रह जाएगी। हेलो अनीता बेटी, आज इतनी देर क्यों कर दी हैं? पता है आज तुम्हारे फोन के इंतजार में मैंने पूरे 5 कप चाय पी डाली है। हाँ, कैसी हो? सब ठीक तो है ना? मैं तो ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? अब तो लगता है बेटा कि तुम्हारे फोटोग्राफी कोर्स के लिए हमें तुम्हें बेंगलोर नहीं भेजना चाहिए था। यहाँ हो जाता तो काफी अच्छा था। हाँ, गुड मॉर्निंग मिस्टर राघव जी। अरे आप तो फोन पर बिजी है। नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस चाबी रखनी थी। यहाँ रख दो बेटा, यहाँ। ओके, बाय साहब। बाय। क्या हुआ पापा? हाँ, वो सुधीर था बेटा, अपना पेइंग गेस्ट, और चाबी रखने आया था। हाँ, और सुना बेटा तुम्हारी फोटोग्राफी कैसे चल रही है? ठीक तो है ना? अच्छा है, आप मेल तो चेक करते नहीं हैं। मैं फोटोग्राफ्स भेजूंगी आपको। इसीलिए वो जॉनी भी चला गया। अच्छा होता कि मैं भी चली जाती। अरे तो चला जाना था ना। क्या कहा बेटे? क्या कहा? सॉरी, अरे ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। अरे ये लोग भी ना इतना शोर मचाते रहते हैं कि समझ में नहीं आता कुछ भी। कौन है पापा? अरे वो अपने नए पेइंग गेस्ट आया है ना, एकदम सिर दर्द। अभी 2 दिन हुए यहाँ आए हैं। उनमें से एक है बूढ़ा हैंडीकैप्ड आदमी और दूसरा उसकी बेटी। अरे एक दूसरे पर इतना वो लड़ते रहते हैं कि समझ में नहीं आता क्या करते हैं। अब तो हद हो गई, चैन से बात भी नहीं करने देते। बेटा 1 मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। अरे क्या समझते हैं ये अपने आप को? मैं इनको ठीक करके रहूंगा, मैं दोनों को ठीक करके रहूंगा। हेलो, बस बहुत हो गया। अब देखो इनका झगड़ा चलता रहता है। मेरे मकान को इनका मछली बाजार बना दिया है। एक तो बूढ़ा आदमी, ऊपर से कमजोर लड़की। यही सोचकर मैंने मकान किराए पर दिया था, पर चिल्ला कर इन्होंने मेरे नाक में दम कर दिया है। अरे दरवाजा तो पहले से खुला है। ये तो राघव चाचा की आवाज है। चाचा, 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 क्या हुआ आपका चाचा? अंदर कौन है? दरवाजा खोलिए चाचा। चाचा, ये बालू कौन है? मैं हूं सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मेरे राघव चाचा का खून हो गया सर। लगता है गला घोटा गया है और तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। दरवाजा अंदर से बंद था सर। दरवाजा अंदर से बंद था? तो फिर तुम अंदर कैसे आए? धक्का मारकर। धक्का मारकर? इसका मतलब है यहाँ कोई और नहीं था, ये सिर्फ अकेले ही थे? जी सर। तो फिर खून किसने किया? क्या इन्होंने अपने हाथों से गला घोट लिया? जोर से चीखने की आवाज आई थी सर। इसी कमरे में वो बूढ़ा विल्सन और उसकी बेटी रहते थे। बूढ़ा तो अपनी कुर्सी से हिल भी नहीं पाता था सर। कहाँ है वो? क्या पता, शायद खिड़की से भाग गए हो। जो आदमी बिल्कुल चल नहीं सकता वो आदमी खिड़की से कूद के भाग गया, और वो लड़की भी। हाँ सर, खून उन्होंने ही किया है।
तुम्हें कैसे मालूम खून बूढ़ा और उसके बेटे ने किया है? हाँ? मैं वहां बाहर अपना काम कर रहा था सर। बूढ़ा और उसकी बेटी चीख चीख कर लड़ रहे थे। राघव चाचा अचानक उनको चुप कराने यहाँ आ गए। 2-3 मिनट बाद मुझे उनके चीखने की आवाज़ सुनाई दी और मैं यहाँ आ गया। और जब तुम यहाँ आए तो दरवाज़ा बंद था, हैं? हाँ सर, मैंने बहुत आवाज़ लगाई, दरवाज़ा बंद था और मैंने धक्का मारकर दरवाज़ा खोल दिया। तुमने उस बूढ़े और उसकी बेटी को भागते हुए देखा था? नहीं सर। कितने मेंबर हैं यहाँ पे? कौन कौन रहता है यहाँ पे? राघव चाचा की बेटी तो बेंगलोर में रहती है। चाचा के पास 3 कमरे हैं, एक में अखिल रहता है और दूसरे में सुधीर। और तीसरे में विल्सन और उसकी बेटी। ये दोनों कब से रह रहे हैं यहाँ पे? कुछ ही दिन पहले जयपुर से आए थे। बेटी कहीं कॉल सेंटर में काम करती है। कॉल सेंटर में? अच्छा, काम करो, यहाँ का सारा सामान चेक करो। सर लगता है काफी जल्दी में भागे हैं। सारा सामान यहीं पे छोड़ गए। हाँ सर, दूसरे कमरे में से ये बिल मिला है, प्रकाश लॉज का। प्रकाश लॉज? अरे ये तो विल्सन की बेटी जूलिया के नाम पर है। लेकिन वो तो कुछ ही दिनों पहले जयपुर से आई थी ना। सर ये दोनों बाप बेटी भाग के तो यहाँ से गए नहीं होंगे, तो किसी ने तो देखा होगा उन्हें बाहर निकलते हुए। नहीं सर, मैंने आसपास के सभी लोगों से पूछ लिया, किसी ने भी उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो फिर ये लोग यहां से गायब हुए कैसे? किसी ने भी नहीं देखा। हाँ, पर छुपकर रहेंगे भी तो कब तक? एक काम करो, यहां जो पेइंग गेस्ट है अखिल और सुधीर, दोनों को ब्यूरो में लेकर आओ। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? आप लोग मुझे मेरे ऑफिस ऐसे क्यों ले आए हैं? कौन जवाब देगा मेरे बॉस को? पहले हमारे सवालों का जवाब दो। आज सुबह 9 और 12 बजे के बीच में तुम कहां थे? यही पता करने के लिए हमने आप तीनों को यहाँ बुलाया है। मिस्टर सुधीर, आपको कुछ आइडिया है क्या कि ये किसका काम हो सकता है? सर बालू ने आपको बताया कि राघव जी का खून उस बूढ़े और वो बेटी ने किया। तो आप उन दोनों को जानते थे? आपको उन दोनों के बारे में कभी कोई उल्टी सीधी बात पता चली? मैं अपने काम से काम रखता हूँ सर, मैंने उन्हें सिर्फ आते जाते हुए देखा। हाँ, और वो लड़की भी हमेशा घर के बाहर ही रहती है, और विल्सन अंकल भी सिर्फ शाम को ही निकलते हैं घूमने बस। जूलिया कॉल सेंटर में काम करती थी ना? जी सर, मैंने भी यही सुना है। अच्छा, कभी तुम्हारी उन दोनों से बात होती थी? नहीं सर, वो बुड्ढा तो हमेशा भड़कता रहता था, मैं उससे दूर ही रहता था। हाँ या ना के अलावा मेरी उससे और कोई बात नहीं हुई कभी। सर कभी कभी तो उन दोनों पर बहुत दया आती थी सर। एक बेचारी बेटी जो अपने शहर से इतने दूर आकर काम करती थी, और एक बेचारा बूढ़ा बाप जो हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठा रहता था सर, अपने कमरे में बंद। पता नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है सर। आखिर वो दोनों ये खून क्यों करेंगे? जरूर राघव को कोई ऐसी बात पता चल गई थी जिसकी वजह से विल्सन और उसकी बेटी जूलिया दोनों को खतरा हो सकता था, और इसलिए बाप और बेटे ने मिलकर राघव का खून कर दिया। अब खून किसने किया ये तो हमें मालूम है, लेकिन खून हुआ क्यों ये मालूम नहीं। हेलो 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 हेलो, अरे कमाल है, ये तो किसी लैंडलाइन का नंबर है। फिर वही नंबर। हेलो हेलो, अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? हेलो हेलो, अरे ये नंबर तो अंधेरी साइड का लगता है। तो राघव जी का नंबर। राघव जी, लेकिन ये तो। हेलो हेलो राघव जी, हेलो। हाँ, सर इसे राघव के घर से फोन आ रहा है। राघव के घर से फोन? क्या नंबर है? सर 02217124430। इसी नंबर से तो मुझे फोन आए हैं। घर से फोन आ रहा है? घर तो मैं लॉक करके आया हूँ। सर ये फिर से फोन आ रहा है, मैं फोन का स्पीकर ऑन करता हूँ। हेलो
कोई मुझसे बात करना चाहता था, कोई मुझसे बात करना चाहता है। पहले मुझे फोन आता है, फिर उसी नंबर से सुधीर को भी। इसका मतलब है अभिजीत, जो भी कोई फोन कर रहा है वो जानता है कि हम सब लोग यहां इकट्ठे हैं। पर वो है कौन? सर वहीं चल के देखते हैं। हाँ फ्रेडिक्स, एक काम करो, बालू से पूछकर विल्सन और उसकी बेटी जूलिया के स्केचेस बनवाओ पुलिस आर्टिस्ट से, समझे? तब तक हम लोग आते हैं। लेट्स गो। तुम कौन हो? जूलिया? जूलिया? जी नहीं, मेरा नाम अनीता है और मैं मिस्टर राघव की बेटी हूँ। लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से आए हैं। लेकिन बालू ने तो हमें बताया था कि उसने घर बंद कर दिया था, तो फिर आप अंदर कैसे आ गई? जी ये मेरा घर है और इसकी एक चाबी हमेशा मेरे पास रहती है। और बालू पे तो वैसे भी कुछ नहीं छोड़ सकते। क्यों? वो आदमी ठीक नहीं है? बालू ने आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया? मैं जब घर में आई तो सेफ में से सारा रुपया, पैसा, ज्वेलरी सब गायब था। मुझे लगा आप लोगों को मालूम होगा। तो खून के साथ यहाँ चोरी भी हुई है। चोरी? चोरी? कहीं हमारे कमरे में चोरी तो नहीं हुई है? देखते। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए हैं। उनका खून होने से पहले मैं उनसे बात कर रही थी, मैंने खुद उन्हें फोन किया था। तो उन्होंने कुछ बताया आपको? हम बात कर रहे थे और अचानक विल्सन और उसकी बेटी की आवाजें आने लगी। तो पापा ने फोन होल्ड पर रखा और उन्हें चुप कराने के लिए गए और अचानक फिर उनकी चीख सुनाई दी। एसीपी साहब, साहब मैं बर्बाद हो गया। साहब मेरे कमरे से 50,000 रुपए चोरी हो गए सर। सर 1 रुपया नहीं बचा। यहाँ तक कि उन दोनों ने मेरी सोने की घड़ी भी चोरी कर ली है सर। और सर मेरी भी सोने की चेन और अंगूठी और चेकबुक भी गायब है सर। मतलब सर ये कॉल सेंटर की नौकरी से दिखाने के लिए, इनका असली काम तो चोरी करना ही है। और काम भी काफी सफाई से करते हैं। ऐसा लगता है ये रोज ही चोरी करते हैं। एक बात बताइए, राघव जी ने आपसे पहले कभी इन पेइंग गेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया था? नहीं, उन्हें शक तो था पर कुछ बताया नहीं और मैंने भी कभी कुछ ज्यादा जानने की कोशिश नहीं की। हाँ लेकिन कुछ तो बताया होगा। किस बात का शक था उनको? मालूम नहीं, मैं जब उनसे बात कर रही थी तो फोन में कुछ डिस्टरबेंस था और वो कुछ विल्सन और उसकी बेटी पर शक की बात कर रहे थे और वो कुछ बीके मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर कुछ पता लगाने के बारे में कह रहे थे। बीके मेमोरियल हॉस्पिटल। चलो अब राघव जी का अधूरा काम हम पूरा करेंगे। इस बीके मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर इस बूढ़े हैंडीकैप्ड विल्सन और उसकी बेटी जूलिया के बारे में देखते हैं क्या पता चलता है। इसका नाम विल्सन है और ये इसकी बेटी जूलिया। याद कीजिए, ये दोनों कभी आते थे यहाँ पे? देखिए हमें भी इनके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। सिर्फ एक ही बात समझ में आई है कि ये दोनों आपस में बहुत लड़ाई किया करते थे, एक दूसरे पे बहुत चिल्लाते रहते हैं। प्लीज आप जरा ठीक से याद करने की कोशिश कीजिए। सर मुझे कुछ याद सा आ रहा है। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको भूलने की आदत थी। सर इस बुड्ढे का नाम विल्सन था और सर इसकी जो लड़की थी उसको व्हील चेयर पे लेके आती थी। जरा सर इसका जरा दोबारा दिखाइए सर मुझे। हाँ सर ये विल्सन था और सर ये जूली है। हाँ सर ये जूली है। याद आ गया। इनके बारे में कुछ और भी याद है आपको? सर ये लोग बहुत पहले ट्रीटमेंट के लिए आए थे और अब ये 8-9 महीने पहले इन्होंने आना बंद कर दिया और जो डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनका ट्रांसफर हो चुका है। पर आपके रिकॉर्ड्स में कुछ तो लिखा होगा इन लोगों के बारे में, कोई अता पता? एक मिनट सर, 2006 और 7 की फाइल में होना चाहिए। है सर, मिस्टर विल्सन 13 परेरावाड़ी विरार। क्या विरार? मतलब वो यहीं पे रहता है? सर ये तो यही बता रहा है। बालू ने हमसे कहा था कि विल्सन और जूलिया जयपुर से आए थे, पर यहाँ तो उनका पता विरार का है। चलो ये वाला पता भी देख लेते हैं, देखे तो सही यहाँ पे कौन रह रहा है। सर इस लेन में आखिरी मकान कहा था उस आदमी ने। हाँ ये क्या, मिस्टर विल्सन 13 परेरावाड़ी। दरवाजा तो बंद है
लॉक भी पुराना लगता है। मैं पीछे देखता हूँ सर। हाँ, सर लगता नहीं यहाँ कोई रहता है। नहीं सर, पीछे कोई भी दरवाजा नहीं है। अंदर जाने का यही एक रास्ता है। ठीक है, पड़ोस के 12 नंबर मकान में पूछते हैं। चलो। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं। मैं इसे भी प्रद्युमन। ये 13 नंबर मकान में मिस्टर विल्सन रहते हैं ना? जी मकान तो विल्सन का ही है, लेकिन विल्सन नहीं है। आप बता सकते हैं कहाँ गए वो? वहीं जहाँ एक दिन सबको जाना है। क्या विल्सन मर चुके हैं? डेथ तो उसकी बहुत पहले हो गई थी साहब, बस जिंदगी खराब थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या था उनका? बस बच्चे सर, आजकल के बच्चों का माँ बाप होना ही तो सजा है। उनकी एक बेटी भी थी ना? हाँ सर, फैमिली में 3 लोग थे, विल्सन, बेटा और उनकी बेटी जूलिया। विल्सन का बेटा भी था? बस बेटा होना ना होना बराबर ही था। काम वाम तो कुछ करता नहीं था साहब, रोज लड़ाइयाँ हुआ करती थी बाप बेटे में। बस एक दिन गुस्से में चला गया घर छोड़कर। कहाँ चला गया? क्या मालूम, फिर इधर नहीं देखा किसी ने। अच्छा, उनकी बेटी वो कहाँ है? लड़की और बाप ने तो आत्महत्या कर ली थी। बेटी और बाप ने एक साथ आत्महत्या कर ली? पता नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि उनका खून हो गया था। तो अब इस घर में कोई नहीं रहता? नहीं साहब, जब से बेटा गया तब से तो बंद ही पड़ा है। विल्सन का कारोबार बर्बाद हो गया था, वो सड़क पे आ गया था। तुम्हें पूरा यकीन है कि विल्सन और उसकी बेटी जूलिया की मौत हुई है? जी सर, मैं गया था उन दोनों के फ्यूनरल में। तो तुम हमें वो जगह दिखा सकते हो जहाँ उन्हें दफन किया है? हाँ जी सर, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। चलो आइए सर, यही है वो ग्रेव यार्ड। कहाँ है? ये सर, ये जहाँ दोनों बाप बेटे को दफन किया गया था। आजकल सीआईडी वालों के डर से लोगों को भागते हुए देखा है, लेकिन इतने जल्दी कब्र में छुपते हुए नहीं देखा। मतलब मैं समझा नहीं सर। ये इनको दफन कब किया गया? सही तो मालूम नहीं सर, लेकिन यहाँ पे एक आदमी है जो यहाँ की देख रेख करता है, मैं उसे बुला लेता हूँ। हाँ, बुलाओ उसे। अरे सुनना। यस, सीआईडी के कुछ लोग आए हैं तो जानना चाहते हैं जूलिया और विलियम्स को यहाँ कब लाया गया। क्यों, उसका क्या काम पड़ा? हमें ये पता करना है कि इन दोनों की मौत कब हुई थी। मेरे ख्याल से 10 महीने पहले। जरा दिखाओ। ये देखिए। हाँ, विल्सन और जूलिया, 5 जनवरी 2007। सर 10 महीने पहले मरे दोनों, और अभी एक दिन पहले उन्होंने एक आदमी का खून कर दिया। सर कब्र में से उठ के कहीं चले तो नहीं गए? फ्रेडरिक्स, मजाक कर रहे हो? सर, मरने वाले के ऊपर मजाक नहीं किया जाता। ठीक है। अच्छा, ये सही बताओ, इस रजिस्टर में कौन लिखता है? सर मैं लिखता हूँ, सही लिखा है सर। सर कुछ तो गड़बड़ है। अगर ये दोनों यहाँ 10 महीने से हैं, तो फिर पेइंग गेस्ट बन के वहाँ पे कौन रह रहा था? मुझे भी ऐसे लगता है सर कि विलियम्स का बेटा बहुत चालाक और बदमाश था। कहाँ गायब होगा कुछ पता तो है नहीं, उसका कुछ नहीं पता। हो सकता है ये चक्कर उसी ने चला रखा हो। बेटा घर से भागा हुआ है, बाप बेटे ने आत्महत्या कर ली। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी को कुछ पता नहीं। सर लगता है तीनों मिलकर लोगों को लूट रहे हैं। एक बात बताओ जी, लाश कब्र के अंदर है कि नहीं? हाँ सर, अंदर है कब्र। देखो, विल्सन और जूलिया दोनों बाहर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कब्र के अंदर सिर्फ कैस्केट है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। नहीं सर, लाशें मेरे सामने आई थी। अच्छा, देखो हमारे पास परमिशन है। विवेक, देख लिया? अब हम कब्र खोद के देखेंगे उसके अंदर क्या है। लाश तो यहीं पे। अरे ये विल्सन और जूलिया यहाँ है, तो वो विल्सन और जूलिया कौन है? सर सुनो भाई साहब,
आपने बताया कि विल्सन अपने आखिरी दिनों में किसी ओल्ड एज होम में रह रहा था। जी। कहाँ है ये ओल्ड एज होम? जी कहिए। यहाँ पे एक मिस्टर विल्सन रहते थे, हमें उनके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। हम लोग सीआईडी से हैं। सर मिस्टर विल्सन रूम नंबर 13 में रहते थे। वो सिर्फ 3 ही महीने थे। इन 3 महीनों में उन्होंने हमारा जीना मुश्किल कर दिया था। क्या एक बेचारा बूढ़ा आदमी क्या तंग कर सकता है आप लोगों को? सर ऐसी बात नहीं है, उनके साथ कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स थी। उनको दूसरों का सामान चोरी करने की आदत थी, जिसे कहते हैं क्लैप्टोमेनिया। ओह, तो उन्होंने चोरी करना यहीं से शुरू कर दिया था? नहीं सर, उन्हें चोर कहना ठीक नहीं होगा। क्लैप्टोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिस इंसान को एक बार हो जाती है वो याददाश्त उनकी चली जाती है। उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। मिस्टर विल्सन की भी याददाश्त चली गई थी सर, उनको कुछ याद नहीं रहता था। आपको मिस्टर विल्सन की बीमारी के बारे में कैसे पता चला? पहले तो छोटी मोटी चीज़ें चोरी होती थी। एक बार मैंने उनके हाथ में किसी दूसरे की घड़ी देखी। मैंने उनसे पूछा कि घड़ी कहाँ से मिली आपको, तो वो जवाब नहीं दे पाए। उनको ये याद ही नहीं आया कि ये घड़ी उनको कहाँ से मिली। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं, उनका पहले से ही किसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। जब हमें उनकी बीमारी के बारे में पता चला, हमें मालूम हो गया कि खोई हुई चीज़ कहाँ मिलेगी। देखिए, मिस्टर विल्सन ने सुसाइड किया था। आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी? जी वो क्या हुआ? सर एक बात पूछूं? किसी इंसान को सुसाइड करने के लिए मजबूर करना क्राइम है ना? हाँ, लेकिन उससे आपका क्या लेना देना? कुछ नहीं। देखिए मैनेजर साहब, एक मर्डर हो गया है और हम लोग उस मर्डर केस की छानबीन कर रहे हैं, सुसाइड केस की नहीं। इसलिए आप बिना डर के जो कुछ भी जानते हैं हमें बता सकते हैं। सर एक बार हमारे यहाँ बहुत बड़ी चोरी हुई थी। 12,000 कैश और 55,000 की सोने की चेन। हमें यकीन था कि ये काम विल्सन का ही है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया सर। तो आपने उनके सामान की तलाशी ली थी, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। बात इतनी बढ़ चुकी थी, हमें मजबूर होकर उनको यहाँ से निकालना पड़ा। डोंट वरी पापा, अब हम साथ में रहेंगे, मेरे साथ में, मेरे लॉज में। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब मुझे क्यों निकाल रहे हैं? मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। कोई फायदा नहीं पापा, कोई कुछ नहीं सुनेगा। लगता है बेटी भी मिली हुई है। अच्छा धंधा है इन दोनों का। देखो कैसे नकली आंसू बहा रही है। यहाँ से निकलकर और कहीं चोरी करेंगे। हाँ ऐसे ही लगता है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं जूलिया बेटी। मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ पापा, आप बिल्कुल निर्दोष हैं। आपने कुछ नहीं किया है, मुझे आप पे पूरा विश्वास है पापा। ये मुझे फंसाने की साजिश हो रही है। मुझे खुद को भी बुरा लग रहा था, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। आपने पुलिस में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं, तलाशी तो हमने पहले ही ले ली थी। फिर मैंने सोचा उन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। फिर क्या हुआ? अगले दिन मुझे खबर मिली कि बाप और बेटी दोनों ने आत्महत्या कर ली। सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। फिर कुछ लोगों ने कहा कि शायद किसी ने बाप और बेटी का कत्ल कर दिया हो। देखिए मैनेजर साहब, जहाँ तक हमको मालूम है ये दोनों बाप बेटी जिंदा हैं और किसी दूसरी जगह जाके रह रहे थे। और सिर्फ रहने रहे थे, दोनों ने वहां पे खून भी किया और वहां से भाग गए। दोनों जिंदा हैं? दोनों ने खून भी कर दिया? ये कैसे हो सकता है? सर ये मैनेजर डरा हुआ लग रहा था। रूम खुद नहीं दिखाना चाहता है, दूर से ही दिखा के भाग गया। दुनिया का पूरा कचरा यहाँ भर के रखा है। वो बैग ढूंढो जल्दी से, बाकी सब क्या है भूल जाओ। सर जूलिया, ये दोनों बाप बेटी इतने चालाक है कि मुझे तो नहीं लगता कि अपने पीछे कोई सबूत छोड़ जाएंगे। फिर भी देख लेते हैं, खोलो इसे। हो, इतना सारा मेकअप का सामान।
ये लड़की फिल्म एक्ट्रेस बनने वाली थी क्या? ये तो किसी फिल्म के हीरोइन से भी अच्छा एक्टिंग कर रही थी। क्यों अभिजीत? क्या बताऊं यार, ये तो पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना गई है। अरे ये तो वही ओल्ड एज होम की फोटोग्राफ्स लग रही है जहां वो बेचारे बूढ़े रहते हैं, है ना? ये तो वही है, सारी फोटोज होली में खींची गई है। ये क्या चक्कर है? देखा, ये देखो, ये आदमी इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये आदमी ये सब फोटो में दिख रहा है। सर, ये आदमी इसमें भी है। सारी फोटोज में ये आदमी दिख रहा है। अगर ये फोटोग्राफ्स जूलिया के बैग में से मिला है तो शायद इस फोटोग्राफ्स में जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। एक काम करते हैं, फोटो को ब्यूरो में लेके चलते हैं और बड़ा करके देखते हैं, फिर इस आदमी की असली सूरत क्या है सामने आ ही जाएगी। अब इस फोटो को इतना बड़ा करो कि साफ पता चल सके कि यह आदमी है कौन। ये फोटो तो इतना खराब है कि पता भी नहीं चल रहा है ये फ्रेडरिक सही है अभिजीत। सर लगता है ये फोटो मोबाइल फोन से खींची गई है, इसलिए पिक्चर को बड़ा करने से फेस खराब हो रहा है। गाड़ी तो यहीं आके अटक गई, अब क्या करेंगे? सर, मैंने एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाउनलोड किया है इंटरनेट से। उससे क्या होगा फ्रेडी? ये पिक्चर की क्वालिटी खराब है। लेकिन सर, इस प्रोग्राम से मोबाइल फोन से खींची हुई फोटो को भी एकदम साफ बना सकते हैं। अच्छा, चलो दिखाओ। चलो फ्रेडिक्स, जरा जल्दी करो। अरे सर, नया नया प्रोग्राम है, मुझे ठीक तरह से यूज करना नहीं आ रहा है। ये सॉफ्टवेयर तो मेरे लिए नया है सर, लेकिन ऐसा एक पुराना प्रोग्राम मेरे पास है, मैं ट्राई करके देखता हूँ। देखो फ्रेडिक्स, बस एक राउंड और सर, फिर चेहरा साफ हो जाएगा बिल्कुल। That's it. सुधीर। मगर ये सुधीर इन बूढ़े लोगों के साथ क्या कर रहा है? सर, इस फोटो का मतलब है कि सुधीर पहले से उस बूढ़े को और उसकी बेटी को जानता था। उसने हमसे भी झूठ बोला। सर याद है, विल्सन का बेटा घर छोड़ के चला गया था, बाद में उसका कुछ पता नहीं चला। कहीं ये सुधीर विल्सन का बेटा तो नहीं? हो सकता है, हो सकता है सुधीर इस विल्सन का बेटा हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि ये सुधीर इस विल्सन और जूलिया के बारे में कोई सीक्रेट जानता है। सर, विल्सन के पड़ोसी ने भी कहा था कि किसी को कुछ ठीक से पता नहीं है कि बाप बेटी ने आत्महत्या की है या नहीं। सर, हो सकता है बाप बेटी की मौत हुई नहीं। ये सब दिखावा है दुनिया को लूटने का। अगर सुधीर का मुंह खुल गया तो सारा केस साफ हो जाएगा। सुधीर को ब्यूरो लेकर आओ। आप लोग इतना जल्दी आ गए? राघव चाचा के खूनी मिल गए? वो बुढ़ा और उसकी बेटी? नहीं, पकड़े तो नहीं गए, लेकिन बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। ये बताओ, इस वक्त बंगले में और कौन कौन है? मैं अकेला ही हूँ, अनीता दीदी किसी काम से बाहर गई हैं। ये कमरा सुधीर का ही है ना? जी हाँ। ये सुधीर इस वक्त है कहाँ? सुधीर तो चला गया। हाँ? उसका ट्रांसफर हो गया, उसने अपने कमरे का किराया दिया और 2 घंटे पहले ही चला गया। लेकिन आप लोग सुधीर के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हमें तो उस बुड्ढे और उसकी बेटी को पकड़ना है ना। सर, कमरा तो एकदम साफ है। देखा, जैसे असली चेहरा सामने आ गया, ये सुधीर यहां से भाग गया। सर, 2 घंटे में तो ये बहुत दूर निकल गया होगा। अब तो हमें उसका चेहरा भी मालूम है, भाग के जाएगा कहाँ? सुधीर का उस बुड्ढे और उसकी बेटी से क्या लेना देना? यही हम पूछना चाहते सुधीर से। लेकिन वो तो आज रात मुंबई से बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है? एक काम करो,
सारे रेलवे स्टेशन, बस डिपो, यहां तक कि मुंबई एयरपोर्ट, सब जगह खबर कर दो। भाग के जाएगा कहां? हाँ, आज रात के जितने भी फ्लाइट्स हैं उन सब के पैसेंजर लिस्ट चाहिए हमें। हो सकता है इंटरनेट से कुछ पता चल जाए, वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। क्या वेस्टर्न लाइन की लिस्ट में इसका नाम नहीं है? यह कैसे हो सकता है? बालू ने तो कहा था कि वो सुधीर आज रात को मुंबई के बाहर जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, जाएगा कहां? सर, सुधीर ने अपना प्लान बदल लिया सर। वो कल सुबह चेन्नई मेल से जा रहा है। हाँ सर, वो सीआईडी को बेवकूफ़ बनाना चाह रहा था। ओके सर, थैंक्स। दरवाजा तो खुला है। बूढ़ा तो जिंदगी के मजे लूट रहा है। बस मिस्टर विल्सन, तुम्हारा खेल खत्म हो गया। अब यहां से भागने की कोशिश मत करना, समझे? सुधीर और जूलिया, तुम दोनों भी चुपचाप बाहर आ जाओ। मगर ये हिल क्यों नहीं रहा है? मिस्टर विल्सन। सर ये तो पुतला है। ये आवाज कैसी? सर उस तरफ से आई है। जूलिया रुको, रुको, नो, नो नो जूलिया, जाने दो मुझे। अरे जूलिया या सुधीर? सुधीर? इसीलिए विल्सन का पुतला है बाहर। इसका मतलब है सुधीर, तुम ही विल्सन हो और तुम ही जूलिया। वाह! मैंने कुछ भी नहीं कहा सर। सर यकीन मानिए, मैंने कुछ भी नहीं कहा सर। मुझे बचपन से ही एक्टिंग का शौक था सर। मैं कॉलेज में ड्रामे किया करता था, जिसके लिए मैंने ग्रुप भी ज्वाइन किया था। क्लर्क की नौकरी करते करते भी मैंने अपनी एक्टिंग नहीं छोड़ी थी सर। ये लड़की की आवाज निकालना ये सीखने में कितना टाइम लगा? उसके लिए 4 साल लगे थे सर। मैं छोटे मोटे काम कर कर थक गया था सर। मुझे एक्टर बनना था सर, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे ही नहीं थे सर। लेकिन ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहां से है? ये विल्सन और उसकी बेटी जूलिया का एक साथ आवाज निकालना, उनके रोल करना? हाँ? मैं एक ओल्ड एज होम में काम किया करता था सर। वहां पे मैंने ये विल्सन और उसकी बेटी जूलिया को देखा था। दोनों को देखकर बहुत दया आती थी सर। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसका फायदा उठा सकते हैं। और वो सारी चोरियां, हाँ? वो सारी चोरियां भी तुम ही करते थे ना? हाँ सर, सारी चोरियां मैं ही करता था, लेकिन पकड़ा विल्सन जाता था। तुमने मारने के बाद भी विल्सन और उसकी बेटे को नहीं छोड़ा। लानत है तुम पर। राघव को क्यों मारा तुमने? सर वो मेरा राज जान गया था, इसके लिए मैंने उसे। शुरू हो जा सुधीर, इस गेस्ट हाउस के मामले का आखिरी सीन। अरे तुम्हें अपने फैशन से कोई फुर्सत मिलेगी कि नहीं इस बुढ़े का ख्याल रखने के लिए? हाँ? जब देखो तब किटकिट किटकिट। इसीलिए वो जोनी भी घर छोड़कर चला गया। अच्छा होता कि मैं भी चली जाती। हाँ तो चली जाओ ना। किसने रोका है तुम्हें? ये बुढ़ा क्या तुम्हारे दम पर जिंदा नहीं है? बाल पोस कर आज इतना बड़ा किया और आज मुझे ही आंखें दिखा रही है। हाँ? सब कुछ तो छोड़ दिया है, अब कैसे छोड़ूं? मैंने जरूर कोई पाप किया है, इसीलिए इस जन्म में मैं
तुम्हारी बेटी बनकर पैदा हुई हूँ। एक बूढ़ा बाप था, कमजोर लड़की थी, यही सोचकर मैंने तुम्हें कमरा किराए पर दिया था। तुम्हें शर्म नहीं आती है? अरे दरवाजा तो पहले से खुला है। क्या हो रहा है सब ये? हैं? क्या है सब ये? अरे क्या? हाँ क्या क्या क्या? अरे खून करने के बाद मैं वहां से चुपचाप चला गया और फिर मैं दोबारा पीछे के रास्ते से अंदर आया, क्योंकि मैं जानता था वहां पर कोई नहीं होगा। अपना गुनाह छुपाने के लिए मैं भालू को मिलने आया और उसके सामने एक्टिंग की। तुमने तो अच्छे अच्छे एक्टरों को पीछे छोड़ दिया। खुद तो सुधीर बनकर लोगों के सामने रहते थे और दो दो लोगों का रोल भी करते थे। वो बूढ़ा विल्सन और उसकी बेटी जूलिया, दोनों की एक्टिंग करने में मुझे बड़ा मजा आता था, क्योंकि ये तो मैं जानता था कि उस बूढ़े और उसकी बेटी पर तो कोई भी शक नहीं करे और मुझ पर तो किसी की नजर भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ना ही मैं बूढ़ा हूं और नहीं लड़की। लोग विल्सन और उसकी बेटी जूलिया को ढूंढते रहे, जो इस दुनिया में है ही नहीं। अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहो, वहां पर लड़की की आवाज में गाना गाते रहना। लोग भी न जाने कहां कहां से नए नए तरीके ढूंढ के लाते हैं खून करने के, वो भी किसका? पूछो किसका? अपनी बीवियों का। कमाल है। आपने कभी सुना है किसी आदमी ने अपने घर में लगे हुए एसी से किसी का खून कर दिया? यही हुआ, एक के बाद एक एसी फटने लगे और देखते देखते 3 आदमियों की बीवियां मर गई। हमने सोचा चलो भाई एसी फटा तो फटा, और कोई क्यों नहीं मरा? इन बेचारी बीवियों ने किसी का क्या बिगाड़ा है, यही क्यों मर रही है? हमें गुस्सा आया कि ये तो हमें रोकना ही पड़ेगा। आप भी देखो, एक एक एयर कंडीशनर ने क्या क्या कमाल दिखाया। चाय। छी, गंदे आदमी। मैडम ये हाथ आप ही के लिए गंदे हुए हैं। हाँ हाँ पता है, कंजूस कहीं के। तुम मैकेनिक तक के पैसे बचा रहे हो। पैसा कहाँ बचा रहा हूँ मैं? उन्होंने अभी अभी लगा के गया, मैं तो सिर्फ फिल्टर चेक कर रहा था। मतलब अब हमें ठंडी हवा नहीं मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी? ये देखो, अभी देखो। फिर से बुला लो मैकेनिक को। एक बार और ट्राई कर लेते हैं, फिर बुला लेते हैं। लाओ तो मुझे इधर दो, मैं ट्राई करती हूँ। डार्लिंग ठंडा हो रहा है ना? हो रहा होगा बाबा, नया नया है अभी। देखो तो सही। तुम भी ना मुझे कभी चैन से टीवी नहीं देखने देना, हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हो। डार्लिंग प्लीज। हेलो डॉक्टर कुमार। मैं आप ही की वेट कर रहा था। कुछ दिखाना है आप? क्या है क्या? अचानक घर में एसी फट गया और पूरा चेहरा जख्मी हो गया है। खून के साथ साथ क्या है? ये तो किसी ब्लू लिक्विड का निशान है। हाँ। डॉक्टर कुमार, एसी में से ब्लू लिक्विड कहां से आया? जी मेरे भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। एसी में ऐसा कोई लिक्विड होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। और ये दूसरी लेडी का क्या हाल है? ओह यस, पूरा नीला है। डॉक्टर सालम, तीनों हाउसवाइफ थी और तीनों अलग अलग घरों में थी। तीनों मतलब
यू मीन ये तीसरी वाली भी? जी। इसके चेहरे पे भी नीले निशान है। ये कोई सिंपल एक्सीडेंट का केस नहीं है डॉक्टर कुमार, ये कोई क्रिमिनल केस है और हमें इसके लिए सीआईडी को इन्फॉर्म करना चाहिए। 3 अलग अलग लाशें, मगर तीनों लाशों पर एक जैसा ब्लू लिक्विड। डॉक्टर साहब, जहां तक मेरा अंदाजा है एसी के अंदर कोई नीले रंग का लिक्विड होता नहीं है। ये बात तुम्हारी एकदम ठीक है दया। इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा हूं। हाँ, मगर ये है क्या डॉक्टर? और ये इन तीनों घरों में आया कहां से? एसी में से आया ऑब्वियसली। एसी से? लेकिन एसी में तो ऐसा नीले रंग का लिक्विड होता ही नहीं। बॉस, किसी ने जबरदस्ती ये ब्लू लिक्विड तीनों एसीज में डाला है और हो सकता है ये एसीज में जो एक्सप्लोजन हुआ है वो इसी ब्लू लिक्विड की वजह से हुआ होगा। आपका मतलब है ये ब्लू लिक्विड कोई एक्सप्लोसिव है, जैसे ये टीएनटी या आरडीएक्स? टीएनटी या आरडीएक्स है या नहीं मालूम, लेकिन है कोई एक्सप्लोसिव। मतलब सर किसी ने इन एसी में गड़बड़ करके इसे एक बॉम्ब जैसा बना दिया है। इन एसी बॉम्ब से 3 लेडीज का खून किया गया है, और वो भी सर 3 अलग अलग घरों में। आपकी शादी को कितने साल हो गए? यही करीबन 10 साल हुए। कभी झगड़े वगैरह हुए थे क्या आपस में? वो वैसे ही कभी कभी जो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होते हैं। दहेज लिया था क्या शादी में? ये क्या मजाक है? हमारी लव मैरिज हुई थी। आपको शक था कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर? बस, और एक सवाल आप पूछा ना तो मैं आपको थप्पड़ मार दूंगा। एसी फटने से मेरी लाइफ का क्या मतलब है? मतलब है 3 लाशें पड़ी है वहां पे, सब के सब एसी फटने से मरी है। कहीं एसी फट रहे, कहीं गैस सिलेंडर फट रहे, लेकिन मारी तो बीवियां ही जा रही है। क्यों? 3 बीवियां मर गई, एक भी हस्बैंड नहीं मरा। मतलब मैं बच गया, इसमें आपका परेशानी है? मुझे भी उसके साथ मर जाना चाहिए था। बोलिए। वैसे भी उसके बिना जी के मैं क्या करूंगा? मैंने उसको बचाने की बहुत कोशिश की, फटाफट कार में डाला, अस्पताल लेके गए, उसे बचा नहीं पाया। ऐसे डायलॉग तो बहुत बार सुन चुका हूं। डायलॉग है ये? डायलॉग है? एक मिनट, आप यहाँ डायलॉग है? यहाँ आइए प्लीज। देखिए, हमें पता तो करना ही पड़ेगा ना कि मौत हुई कैसे। हाँ, तो मैं बता तो रहा हूं ना कि एसी फटने से उनकी मौत हुई है। एसी को पूछ लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आपका ये एसी नया था? हाँ, नया था एकदम। कौन सी कंपनी का था? बेंटोरा। ये कौन सी कंपनी? ये नई कंपनी है, ज्यादा बड़ा नाम नहीं है। आप ऑर्डर करोगे तो लोग एसी बना के देते हैं। मतलब आपने एसी बनवा के लिया है? जी, थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो मतलब आपने ऑर्डर दिया, मेरा मतलब है आपके स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एसी बन के आया है ना? जी। मतलब तो फिर एसी में भी गड़बड़ हो सकती है। मतलब ऐसा भी एसी बनाया जा सकता है जो जब चाहे फट जाए या जल जाए। जी? मतलब जब बीवी एसी के सामने खड़ी हो तभी एसी फट जाए। जरा चेक करो, देखो जो बाकी 2 एसी फटे हैं वो बंटोरा ने ही बनाए हैं क्या? अभिजीत, ये तीनों एसी जो फटे, इन तीनों एसीज के सामने बीवियां खड़ी थी और हस्बैंड्स या तो कम से कम 10 फीट की दूरी पर थे या फिर वहां थे ही नहीं। मतलब सर तीनों पत्नियों को पता ही नहीं था कि ये एसी फटने वाले हैं? हाँ, इन बीवियों को पता ही नहीं था, लेकिन इन तीनों हस्बैंड्स को पता था और इसीलिए वो इतनी दूरी पर खड़े थे या फिर कहीं छुप कर बैठे थे। कमाल है, एसी ब्लास्ट करके मारने का तो बिल्कुल नया तरीका निकाला इन लोगों ने। मगर सर क्या आपको लगता है कि ये तीनों आदमी एक दूसरे को जानते हैं? अभिजीत, मुझे तो लगता है कि वो तीनों एक दूसरे को जानते हैं, नहीं तो उन्हें ये कैसे पता कि एसी फटने से उनकी बीवियां मर जाएगी? हाँ? मतलब सर एसी में कुछ ना कुछ ऐसा किया गया है जिससे वो स्टार्ट होते ही ब्लास्ट हो जाता है। सर ये जो 3 एसी फटे हैं वो तीनों के तीनों एसी एक ही ब्रांड के हैं सर, एक ही मॉडल, एक ही कंपनी, बंटोरा। एक ही कंपनी के? देखा अभिजीत, ये तीनों के तीनों एसी एक ही कंपनी के हैं, बंटोरा कंपनी के। इसका मतलब है ये तीनों हस्बैंड जानते थे कि अगर एसी लगाना है तो इसी कंपनी का लगाना चाहिए। मगर सर ये बंटोरा एसी शुरू होने के थोड़ी देर में फट जाता है, ये कैसे मालूम होगा तीनों को? सर ये हो सकता है ये लोग कंपनी में किसी को जानते हैं और इन्होंने पैसे वैसे खिलाकर एसी में कुछ गड़बड़ करा दी।
यू आर राइट दया, यही हुआ है। ये तीनों के तीनों हस्बैंड एक दूसरे को जानते हैं और ये तीनों भी बंटोरा कंपनी में किसी को जानते हैं। ये सारी गड़बड़ वहीं पर हुई है, बंटोरा कंपनी में, जहां पर ये एसी बने हैं। तो गॉड से ऋषि, मेरी बात तो सुनो। तुम और तुम्हारी जरूरी बातें, अगर मैं वही सब सुनने बैठ गया तो कंपनी कौन चलाएगा? पहले मैं बहुत टेंशन में हूं और अब तुम भी आ गई। फॉर इंफॉर्मेशन, मैं भी इस कंपनी में पार्टनर हूं। वही तो सबसे बड़ी गलती हो गई कि तुम्हें पार्टनर बनाया। ना तुमसे शादी करता और ना ये। मिस्टर ऋषि, जो होना था सो हो चुका है। अब नहीं होने दूंगा। कहीं ये एसी तुम्हारी वजह से तो नहीं फट रहे? एक्सक्यूज मी, एसी मैं बनाती हूँ या तुम? मुझे फैक्ट्री तक तो जाने नहीं देते हो। एसी मैं कैसे खराब कर सकती हूँ? टेल मी। यस, मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से। आपके बनाए हुए बंटोरा एसी में जो ब्लास्ट हुए हैं उसके बारे में पूछताछ करने के लिए आए हैं हम। सीआईडी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। इनफैक्ट हम लोग यही बात कर रहे थे कि हमारी कंपनी में ये सब क्या हो रहा है। वैसे मैंने अपने चीफ इंजीनियर को बोल दिया कि मुझे 2 दिन के अंदर कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। अच्छा, 3 लोगों की जानें जा चुकी है आपके इस बंटोरा एसी की वजह से, और आप अपनी चीफ इंजीनियर की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। देखिए मिस्टर ऋषि, अभी एक खून का मामला हुआ है, समझे? अरे सर, ये क्या कह रहे हैं आप? इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बिजली का मामला है, छोटे मोटे एक्सीडेंट तो हो ही जाते हैं। वैसे भी नोटिस आ गया है कंज्यूमर कोर्ट से हमें। प्रॉब्लम आपके एसी में है मिस्टर ऋषि, नहीं तो 3 एसी अपने आप फट नहीं सकते, समझे? कुछ तो गड़बड़ है। सर, हमारी कंपनी के एसीज में कोई गड़बड़ नहीं। आपके बनाए हुए 3 एसी ब्लास्ट हो चुके हैं और 3 औरतों की जान जा चुकी है, समझे आप? और हमें पता चला कि वो एसी कुछ अलग से बने हुए थे। जो औरतें मरी हैं उनके पतियों ने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए थे वो एसी। आपका मतलब है कि मैं जानबूझकर मौत का सामान बेचा? उन आदमियों ने मुझे पैसे दिए और मैंने उन्हें ऐसे एसी बना कर दिए जो फट जाए। हुआ तो ऐसा ही है। ये हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आपके एसी में से नीले रंग का ऑयल कहां से निकला? नीले रंग का ऑयल हमारे एसी में से? आइए सर। सभी लाशों में वही ब्लू केमिकल मिला है, ट्राइमेथाइल सल्फेट बेंजोइड। ब्लू केमिकल? सर, हमारे एसीज में कैसा भी केमिकल यूज नहीं होता है। देखो, ये तो हमें भी पता है कि ऐसा केमिकल किसी भी एसी में नहीं होता, लेकिन सारे के सारे ब्लास्ट में यही ब्लू केमिकल, ये टेट्रामिथाइल सल्फेट बेंजोइड मिला है, समझे? इसका मतलब है ये केमिकल आप ही के फैक्ट्री से आया है। एसी के अंदर की बॉडी पूरी तरह से सील पैक्ड होती है। मैं दिखाता हूं आपको, ऐसे में कहां से केमिकल आएगा? राजू, खोलो इसे। देखिए सर, ये एसी का कंप्रेसर, ये फैन है जिससे हवा बाहर आती है। ये एसी का पाइप है जिसमें कूलिंग करने वाला लिक्विड भरा हुआ है जो अंदर की गर्मी को खींचकर निकाल देता है। सर, ये पूरा सिस्टम मशीन में तैयार होता है। ये वर्कर सिर्फ एसी के पार्ट्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं। यहाँ किसी भी ब्लू केमिकल को डालने की कोई जगह नहीं। अगर एसी में कोई ऐसी चीज नहीं जो फट जाए तो फिर ये ब्लास्ट हुए कैसे? एसी के सर्किट में कोई गड़बड़ी कर दे तो ज्यादा गर्मी होने की वजह से कंप्रेसर फट सकता है। तो फिर मिस्टर ऋषि, सारे एसीज में कंप्रेसर ही फटे हैं, समझे? और सारे के सारे एसी ऐसे थे जो तुम्हारे कस्टमर ने स्पेशल ऑर्डर देके बनवाए थे। तो जब कोई कस्टमर ऐसे स्पेशल ऑर्डर देते हैं तो आप क्या करते हैं? एक ही स्पेशल बात थी, इन तीनों एसीज का कंप्रेसर 1 टन का था मगर 2.5 टन के बराबर काम करता था। ऐसे एसीज हम कस्टमर के ऑर्डर पर ही बनाते हैं। अच्छा, तो ठीक है, ऐसा ही किसी सीआईडी के लिए भी भेज दो, देखते हैं ये स्पेशल एसी कैसे ब्लास्ट करता है। सर, ये एसी भी सब कर क्या रहे? आप जरा समझाइए ना उन्हें। अगर टेस्ट करते समय एसी फट गया तो मेरी वाइफ का क्या होगा? मेरा तो कोई बड़ा इंश्योरेंस भी नहीं है सर। विवेक, टाइम और टेम्परेचर। अरे फ्रेडी, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा।
वैसे भी बंटोरा वाले सीआईडी को खराब एसी थोड़ी ना देंगे। और क्या, देखो कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, हैं? सर ये कंप्रेसर का टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही है सर। और यार एक टन के कंप्रेसर से 2.5 टन का काम लेंगे तो क्या होगा, हैं? हाँ, जैसे हमारा एक फ्रेडी 2.5 ऑफिसर का काम करता है। संभाल के। पैट्रिक, तीनों के फैमिली वाले 25-25 लाख रुपए मांग रहे हैं। कहां से लाऊंगा मैं इतने पैसे? हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तुम्हारे हाथ चाहिए। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। जिन हाथों ने ये एसी बनाए हैं उन हाथों में मैं हथकड़ियां पहनाऊंगा। फ्रेडरिक्स, देखो ये है इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स। इनका चेहरा भी साफ नहीं किया है हमने ताकि तुम वो नीला रंग देख सको। इसमें जरूर किसी की चाल है। ऋषि ऐसा आदमी नहीं है। इसकी शराफत देखकर ही मैंने अपनी बेटी की शादी इससे की थी। आप ही सोचिए, ऐसे एसी बनाकर भला कोई अपनी कंपनी क्यों बर्बाद करेगा? 4 एसी फट चुके हैं, पता नहीं और कितने फटेंगे। ये मासूम लोगों की जान का मामला है, समझे? सर, अगर इस केस में मेरा हाथ होता तो क्या मैं ये फटने वाला एसी सीआईडी टीम को देता? इतना बेवकूफ तो नहीं हूं मैं। लेकिन मेरे हस्बैंड बैठकर एक एक एसी तो नहीं बनाते हैं ना सर। तो क्या आप बना रही हैं, हैं? बताइए, आपको गिरफ्तार करें? हम लोग एक एक एसी चेक करके भेजते हैं। टेस्ट करके देख लिया हमने। अगर इंस्पेक्टर फ्रेडरिक्स को कुछ हो जाता ना तो उसके बीवी को हम क्या मुंह दिखाते? आपको मेरी बीवी की चिंता पड़ी है? मेरा कुछ हो जाता, मैं मर जाता तो उसका आपको कुछ नहीं है? सर, हम लोग एक एक एसी को 30 मिनट तक चेक करते हैं। सर लेकिन ब्यूरो में एसी स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ही एसी ब्लास्ट हो गया। हाँ, एसी 30 मिनट के लिए टेस्ट किया गया था और फिर ब्यूरो में लाकर ऑन करने के 10 मिनट बाद ही वो फट गया। इसका मतलब है टेस्टिंग करने के बाद ही किसी ने एसी में कुछ तो किया था। एक बात बताइए, टेस्टिंग के बाद ये एसी कहाँ जाते हैं? गोडाउन में, फिर वहां से सारे शोरूम्स में सप्लाई किए जाते हैं। गोडाउन में? गोडाउन। सर, इस गोडाउन में बॉक्सेस लाके सिर्फ रखते हैं, कोई हाथ तक नहीं लगाता, कोई खोलता बोलता भी नहीं। अच्छा, फैक्ट्री से एसी जब निकलते हैं तो वो तो एकदम सील बंद होते हैं ना? जी हाँ सर। फैक्ट्री से सामान सीधा यहाँ पे आता है और जब किसी को एसी चाहिए होता है तो आप लोग यहीं से डिलीवर करते हैं? जी सर। जिस दिन वो लोग यहाँ से एसी लेकर गए उसी दिन घर जाने के बाद वो फटे हैं। लेकिन सर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, ब्लास्ट तो हुए हैं और एसी में गड़बड़ भी हुई है, समझे? इसका मतलब है यहाँ अंदर कोई घुस के आया है और उसने एसी के अंदर कुछ किया है। लेकिन सर कोई अंदर कैसे आ सकता है? चाबी हमेशा मेरे पास रहती है, यहाँ इस बोर्ड पर, और मैं गोडाउन में ताला लगाने के बाद ही घर जाता हूँ। जरा चाबी दिखाओ। जी सर। जरा पानी लेकर आओ। सर, पीने के लिए या हाथ धोने के लिए? नहाने के लिए। जी जी। अभिजीत, ये तो झाग वाली चाबी है, क्या लगता है तुम्हें? सर, साबुन की तो चाबी बन नहीं सकती। किसी ने साबुन में चाबी दबा के उसका इंप्रेशन निकाल के डुप्लीकेट चाबी बनाई। और जैसे ही मैनेजर घर पे गया, जिसने भी ये डुप्लीकेट चाबी बनवाई वो गोडाउन में आया और उसने एसी में गड़बड़ की, जिसकी वजह से एसी फट गए। एक बात बताओ, ड्यूटी के लिए गोडाउन में जो भी आता है उसकी एंट्री का कोई रजिस्टर है? कहीं तो लिखते होगा कौन कौन आता है? जी हाँ सर, मैं एक एक मिनट का हिसाब रखता हूँ। अभी दिखाता हूँ, ये देखिए, ये रहा।
सर मैंने चारों एसीज के सीरियल नंबर से चेक किया है। चारों एसीज के टेस्ट हुए थे सर, और उसके बाद शनिवार को यानी सैटरडे को चारों एसीज गोडाउन में भेजे गए थे सर, और सैटरडे को ही 7 आदमी गोडाउन के अंदर गए थे सर। अभिनव, ऋषि और बचे बाकी के 5 कंपनी के स्टाफ सर। मतलब बाहर का कोई भी आदमी गोडाउन में नहीं गया था, सबके सब कंपनी के ही लोग हैं। जी हाँ सर, सब कंपनी के ही थे सर। सर और एक बात पता चली है सर, ये जो मरी हुई औरतें हैं उनके हस्बैंड्स का कंपनी से कोई मतलब नहीं है। मतलब इन ब्लास्ट में जो 3 लोगों की जाने गई है वो अलग अलग है, और जो भी ये ब्लास्ट करवा रहा है वो कुछ और ही करना चाहता है। और उसने वो कर भी दिया। आपका मतलब बंटोरा कंपनी की बदनामी। सर इतने एक्सीडेंट्स के बाद कोई भी बंटोरा कंपनी की एसी क्यों खरीदेगा? दया, अगर ये बिजनेस की लड़ाई है तो फिर बंटोरा कंपनी का ही आदमी अपनी कंपनी को बर्बाद क्यों करेगा? अगर कंपनी की बर्बादी में किसी को फायदा हो रहा हो तो करेगा सर। किसको किसको फायदा हो रहा है? 4 लोगों को। सर मैंने कंपनी के वर्कर से अलग अलग बात की है तो पता चला है 4 लोग हैं जो कंपनी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। 4 लोग? कौन? सर नंबर 1 है अभिनव, ऋषि के पत्नी का भाई साले साहब। ये ऋषि से नफरत करते हैं क्योंकि ऋषि ने इन्हें कंपनी से निकाल दिया था। दूसरी है ऋषि की पत्नी रूबी, ये ऋषि से तंग आ गई है क्योंकि ये ऋषि उसके साथ मारपीट करता था। और तीसरा सर बंटोरा कंपनी का फोरमैन स्वामी, ये 1 टन के एसी के कंप्रेसर से 2.5 टन का आउटपुट निकालने का आइडिया इसका था, लेकिन इसके लिए ऋषि ने ना तो उसे पैसे दिए और पूरा क्रेडिट खुद ही ले लिया। वो ऋषि से बदला लेना चाहता है। एसी का एक्सपर्ट है तो एसी के साथ कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। मतलब अभिनव, रूबी और स्वामी, चौथा कौन है? वही पुराना बहाना, टैक्स की चोरी। ये ऋषि आजकल इनकम टैक्स के चक्कर में फंस गया है। अगर कंपनी बंद हो गई तो वो टैक्स के लफड़े से निकल जाएगा। एक बार बच गया तो दूसरी कंपनी शुरू करने में क्या देर है। अरेस्ट किए बिना इसका मुंह खुलवाना जरा मुश्किल है। उसे यहाँ ब्यूरो में लाकर पूछते हैं सर, यहाँ अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। बड़ा चालाक है ये ऋषि दया, इसे वहीं पर जाकर अटैक करते हैं। सर गोडाउन में आराम से उसने सबके सब एसी में कुछ ना कुछ कर दिया। सर इतनी रात ऋषि यहाँ फैक्ट्री में कर क्या रहा है? मुझे लगता है डांस करने आया है। डांस यहाँ पे? मुझे मालूम था फेडरिक्स तुम कुछ ऐसे ही सवाल पूछोगे। अरे वही तो देखने आ रहे हैं कि क्या क्या रहा है वो यहाँ पे। अरे अरे ये क्या हो गया? ये तो ऋषि है। माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है। ऊपर जाके देखो जल्दी दोनों भी, जाओ। या और आने जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। सर, हाँ सर ऊपर तो कोई भी नहीं है। सर लगता है ऋषि ने यहाँ से खुद जंप किया। देखो कोई हाथापाई के निशान है क्या? ओके सर। अरे ऋषि साहब, इनको क्या हुआ? तुम यहाँ के वॉचमैन हो? जी सर। ये तुम्हारे ऋषि साहब ऊपर से गिरे हैं। ऊपर से? इनका ऑफिस तो ग्राउंड फ्लोर पे है सर। इनका ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है? जी सर। मुझे लगता है ये एक्सीडेंट नहीं है। या तो ऋषि ऊपर से कूदा है या फिर किसी ने उसे धक्का दिया है। लगता है ऋषि को पता चल गया था सीआईडी उसे पकड़ने वाली है, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। मुझे तो लगता है कि किसी को पता चल गया था कि ये ऋषि कर क्या रहा है, और वो जो भी कोई है उसने इसीलिए ऋषि का खून कर दिया होगा। ऋषि तुम्हें मारपीट करता था, तुम दोनों के रिश्ते में टेंशन था, है क्या नहीं? थोड़ी बहुत टेंशन तो हर रिश्ते में होती है, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड का खून नहीं किया है। वो बस थोड़ा सा नाराज थे मुझसे, बस। एसीपी साहब, ये मर्डर है या सुसाइड ये तो मुझे पता नहीं। मेरी फूल जैसी बेटी इतने मजबूत आदमी को टेरेस से फेंक सकती है? फेंक तो नहीं सकती, मगर टेरेस से धक्का तो दे सकती है। क्यों? वो अपने ही पति का खून क्यों करेगी? ऋषि से बहुत प्यार करती थी। ये कोई फैमिली ड्रामा नहीं है मिस्टर समीर, ये एक मर्डर केस है।
इधर उधर देखकर वक्त बर्बाद मत करो हमारा, समझे? सच सच बताओ। अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला ना तो मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा, समझी? खून तो हुआ है, फिर चाहे रूबी ने किया है, तुमने किया है या किसी तीसरे ने। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने भी किया है बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, ये रूबी को तुम्हारे ऊपर शक क्यों है? रूबी को मुझ पर शक नहीं है, वो बस क्या है? क्या? रूबी जानती थी कि मैं ऋषि को पसंद नहीं करता हूँ। उसने मेरी बहन को बहुत तकलीफ दी है, और जो आदमी अपनी वाइफ पे हाथ उठाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, हमें तो पता चला था कि आप ऋषि के साले हैं और कंपनी से जबरदस्ती चिपक के बैठे थे, इसलिए ऋषि ने आपको कंपनी से बाहर निकाल दिया। तो बदला लेने के लिए तुमने ऋषि को छत में से ढकेल दिया। ये बात तो कब की खत्म हो चुकी है, और जब ये सब हुआ तो मैं अपने दोस्त के साथ डिस्को में था। आप चाहे तो पता लगा सकते हैं। तो कहानी पहले से बना रखी है? यस सर। मुझे तो लगता है ये सारा काम इस रूबी ने ही किया है। ऋषि के खून की वजह से इसके सारे प्रॉब्लम्स एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। सर, इस अपनों का भी हिसाब किताब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कहीं भाई बहन ने मिलकर तो ये सब नहीं किया है? सर, कुछ तो है जो दोनों छिपा रहे हैं। मगर ये आत्महत्या या खून, देखते हैं। अभिजीत, जब भी कोई आदमी किसी को धक्का दे ऐसे टेरेस से, तो गिरने वाला आदमी ज्यादातर दूर नहीं गिरेगा। मेरा मतलब है बिल्डिंग के दीवार से करीब गिरेगा। और अगर कूदने वाला आदमी ऐसे खड़ा हो जैसे मैं तुम लोगों के साथ बात कर रहा हूं, तुम्हारी तरफ मुंह करके, उसे अचानक किसी ने धक्का दिया तो वो अपने पीठ के बल नीचे गिरेगा। पीठ के बल। तो जरा देखते हैं, डमी को लाओ। डमी लेकर आओ। ये ऋषि के बराबर बनाया है ना? हाँ सर, इसका वेट और हाइट ऋषि के बराबर ही। गुड। अब ऐसा करते हैं, दया, अब इसका मुंह बाहर है। मान लो कि वो आत्महत्या कर रहा है। सर, उसने छलांग मारी होगी तेज। हाँ, तो अब धक्का दो। सर, 9 फीट, दीवार से 9 फीट। ओके, दूसरा डमी लाओ। अब अगर ऋषि को किसी ने धक्का दिया होता तो उसका मुंह अंदर होता, जैसा कि आप कह रहे थे, वो किसी से बात कर रहा होगा। तो दया, इसे खड़े करो और तुम जरा अंदर की तरफ खड़े रहो और इसे ऐसे फेंको कि जैसे किसी ने उसे धक्का मारा हो। ठीक है सर। सर, बिल्कुल वही जगह है। ऋषि की बॉडी उसी जगह पे मिली थी और उसका चेहरा भी ऐसे ही था सर, ऊपर की तरफ। अब तो ये देखकर लगता है कि ऋषि ने आत्महत्या नहीं की है, किसी ने ऋषि को धक्का मार के मारा है। मगर सर, कल रात को जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था। हाँ सर, और यहाँ झगड़े का कोई निशान भी नहीं था। खूनी चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत तो जरूर छोड़ के जाएगा। कल रात के अंधेरे में हमें शायद कुछ भी न मिला हो, लेकिन अब दिन के उजाले में कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। टेरेस को अच्छी तरह से चेक करो। ब्लू कलर? सर। हाँ अभिजीत। सर, ये देखिए, ब्लू लिक्विड। लगता है ये वही केमिकल है सर जो एसी के फटने से निकला था। ओ, तो इसका मतलब है कि ऋषि को पता चल गया था कि एसी के फटने के पीछे किसका हाथ है। शायद खूनी और ऋषि के बीच में झगड़ा हुआ होगा और उसमें ऋषि की जान चली गई। मगर सर, अभी तक हमें ये पता नहीं है कि वो ब्लास्ट ऋषि ने करवाए थे या फिर उस खूनी ने। अभिजीत, ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम इस खूनी को ढूंढ लेंगे।
तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम छुपा रहे, क्या है? अब छुपाने जैसी कोई चीज नहीं है बॉस, सब कुछ पानी की जैसे साफ हो गया है। अभी बता रहे हो बॉस? बहुत देर कर दी। हमारे देखते देखते ही बंटोरा कंपनी के मालिक का खून हो गया है। ऋषि ने मरते मरते मुझे खूनी के बारे में सब कुछ बता दिया है, और खूनी अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज यहां छोड़ गए। क्या? बताता हूं। क्या ये? अरे ये तो कांटेक्ट लेंस है। ये ऋषि के मुंह में कैसे है? अरे सर, ये डॉक्टर सालों के कुछ भी कर सकते हैं। एक बार तो इन्होंने आई ड्रॉप्स का केमिकल डेड बॉडी के जूते में से निकाल दिया था। खुशी हुई। सीआईडी टीम में मेरा भी कोई कदरदान है। थैंक यू वेरी मच अभिजीत। सालों केस के बारे में बताओ। अभिजीत, ये कॉन्टैक्ट लेंस ऋषि का नहीं है। ऋषि का नहीं तो फिर किसका है? सर कॉन्टैक्ट लेंस किसी का भी हो, कॉन्टैक्ट लेंस है, कोई च्युइंगम तो है नहीं कि ऋषि ने अपने मुंह में डाल ली। दया, ऋषि के पास सोचने के लिए इतना वक्त ही नहीं था। इनफैक्ट ये कॉन्टैक्ट लेंस खूनी का है। दोनों की लड़ाई के वक्त खूनी की आंख में से गिरा और ऋषि के मुंह में आ गया। इस केस में अजीब अजीब चीजें मिल रही हैं। पहले वो नीला लिक्विड और अब ये कॉन्टैक्ट लेंस। सिर्फ 20 मिनट दो मुझे। 20 मिनट में मैं इस कॉन्टैक्ट लेंस की पूरी कुंडली बनाकर तुम लोगों के सामने रखता हूं। सिर्फ 20 मिनट। अभिजीत, खूनी के बारे में दो बातें पता चल गई हैं। एक, उसका फैक्ट्री में आना जाना, और दूसरी बात, वो कॉन्टैक्ट लेंस पहनता है। एक काम करो, फैक्ट्री के सभी वर्कर्स के आई टेस्ट करवाओ। जय। हाँ भाई। जय। हाँ विवेक, सब लोग आ गए? कोई बचा तो नहीं? नहीं सर, इस केस से कनेक्टेड सब लोगों को हम यहाँ ले आए हैं। लेकिन ये जबरदस्ती हमारा आई चेकअप क्यों किया जा रहा है? ये सीआईडी का फ्री आई चेकिंग कैंप है। यहाँ बिना पैसे के आप लोगों की आंखें टेस्ट हो रही हैं, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है, क्योंकि आप सबने हमें क्रिमिनल की तरह खड़ा किया हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप लोगों में से कोई एक खूनी है, और हमें एक बात और पता चली है कि खूनी -2.5 का लेंस पहनता है। अदे, कितने लोग बचे? आप जाइए। 3 लोग हैं। गुड। बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि बंटोरा कंपनी का असली दुश्मन कौन है, जिसने पहले एसी के साथ छेड़छाड़ की और फिर राज खुलने के डर से ऋषि का खून कर दिया। अभिजीत, हो गया। छह लोग हैं। 6 लोगों का सेम नंबर? तो ठीक है, अब हम 6 लोगों की सोनोग्राफी भी करवा लीजिए। लगता है सीआईडी अपना काम भूल गई है, इसलिए फाइल्स भरने के लिए हम सबकी मेडिकल टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा। आपका भी -2.5 नंबर है, इसलिए इतना चिल्ला रहे हैं आप, हैं? मिस्टर अभिनव, आप, मिस्टर समीर, मिस्टर नरेन, पराग, मधुर और ब्रिज गोपाल, आप 6 लोग यहाँ खड़े होइए, बाकी लोग जा सकते हैं। चलिए आप, चलिए। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं? फ्रेडरिक्स, डॉक्टर तारका ने जो आई ड्रॉप दिया वो लेके आओ। आई ड्रॉप? सर आपके आंखों के डॉक्टर हैं, अगर हम में से किसी की आंखों कुछ हो गया तो किसकी जिम्मेदारी है? खूनी की आंख को छोड़कर किसी को कुछ नहीं होगा। लेकिन देखो, खूनी अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। और एक बात, ऋषि की डेड बॉडी से जो लेंस मिला है उससे एक बात पता चली है कि खूनी की आंख में इन्फेक्शन है, और ये दवाई खूनी की आंख में इतनी जल्दी असर करेगी कि खूनी 2 मिनट में अंधा हो जाएगा।
और जिनकी आंख में इन्फेक्शन नहीं है उन्हें कुछ नहीं होगा। दया। हाँ भैया, ऊपर देखिए, ठीक से खोलिए। जल रहा है? जाइए। हाँ भाई, चल रहा है? हाँ भैया। ओह, दर्द हो रहा है? हाँ भाई, बैठिए। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे, मैं बोल देता हूँ। अभिनव, कुछ नहीं होगा। सीआईडी डरा कर अपना काम निकालना चाहती है। जाओ। ऊपर देखो। अरे बहुत तकलीफ हो रही है। अरे बहुत। उठ जाओ, आइए, अब आपकी बारी है। मैं किसी आई ड्रॉप से नहीं डरता। डालिए। देखा, कुछ नहीं हुआ। आप लोग फालतू में चिल्ला रहे थे। मिस्टर समीर, आपको जलन इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप खूनी हैं। आपकी आंखों में इन्फेक्शन है और वो कॉन्टैक्ट लेंस आपके ही है। क्या? अब आप लोग मेरे पीछे पड़ गए? ये कौन सा नया खेल है? देखिए, ये आई ड्रॉप इन्फेक्शन के लिए ही है, लेकिन इसका असर सीधा होता है। जिनकी आंखों में इन्फेक्शन नहीं है उनकी आंखों में डालने पे जलन होती है। सॉरी जेंटलमैन, आपकी आंखों में जलन इसलिए नहीं हुई क्योंकि आपकी आंखों में इन्फेक्शन है। मिस्टर समीर, आपने अपनी बेटी के हस्बैंड का खून किया है। मुझे फालतू में फंसाने की कोशिश मत कीजिए, मैं आप पे केस कर दूंगा। मेरी आंखों में ड्रॉप डाल के मुझे जबरदस्ती अंधा करने की कोशिश की है। देखो देखो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मेरी आंख, मेरी आंख, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मैंने किसी का खून किया और वो सारे एसी के ब्लास्ट मैंने किए हैं। तुमने अपनी बेटी के पति का खून किया, क्यों? वो मेरी बेटी रूबी का पति नहीं था, बल्कि उसकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन था। उसकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पे थी। बंटोरा मेरी कंपनी थी। उसने धोखा देकर वो कंपनी अपने नाम कर ली। कैसे? मेरी फूल जैसी बेटी को प्यार के झांसे में फंसा लिया। मेरी इज्जत का सवाल था, इसलिए बेटी और बंटोरा कंपनी दोनों उसके हवाले कर दी। लेकिन शादी के बाद भी वो सुधरा नहीं। वो रोज मेरी बेटी को मारता था। उसने तुम्हारे बेटे अभिनव को भी कंपनी से निकाल दिया। एसी साहब, मुझे उसका कोई गम नहीं है, कोई गम नहीं है। मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है, लेकिन मेरी कमजोरी की वजह से मेरी बेटी बर्बाद हुई ना, इसलिए मैंने सोचा मैं ऋषि को भी बर्बाद कर दूंगा। इसलिए मैंने प्लान बनाया और एक दिन। और सुनाओ, कामकाज कैसे चल रहा है? बस सर, चल रहा है। लेकिन जब तक आप थे कंपनी में तब की तो बात ही कुछ और थी। अब तो बस चल रहा है। अरे खैर, छोड़ो इन सब बातों को। और बताओ, फैमिली कैसी है? अरे हाँ, तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट थी ना? जी हाँ सर, 2 दिन पहले ही लड़का हुआ है। वाह, क्या बात है। एक बात माननी पड़ेगी सर, आप सब याद रखते हैं। इतनी खुशी की बात है और तुम पूछने पर बता रहे हो, हैं? अरे भाई, बच्चे की कोई तस्वीर है? दिखाओ। जी हाँ सर, आज ही प्रिंट करवाया। ये देखिए, ये देखिए। ओह, आई एम सॉरी। सॉरी मिश्रा, मैंने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिया। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं साफ कर लेता हूँ। मैं आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। सॉरी है मिश्रा। कोई बात नहीं सर। मेरा एक पुराना दोस्त साइंटिस्ट है, उससे मैंने वो नीला केमिकल लिया और सारे एसी में लगा दिया। मुझे पता था एसी में जैसे ब्लास्ट शुरू हो जाएंगे, ऋषि और बंटोरा दोनों बर्बाद हो जाएंगे। बहुत चालाकी से मारा तुमने ऋषि को, मगर बस वो लेंस भूल गए। घर से निकलते वक्त हड़बड़ी में मेरा चश्मा टूट गया, इसलिए मुझे कॉन्टैक्ट लेंस लगाकर जाना पड़ा। लेकिन जब मैं टेरेस पहुंचा तो ऋषि मुझ पे चिल्लाने लगा। ये क्या है? ब्लू लिक्विड तुम्हारे पास?
तुमने एसी में कुछ किया ना? हाँ, मैंने किया है। मेरी वजह से ही फटे वो सारे एसी, क्योंकि तुमने मेरी कंपनी धोखे से आते आई थी ना। अरे मेरी बेटी की वजह से मैं हार गया था, और तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। तो आपने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया। मैं तुझसे बार बदला लेता रहूंगा। मैं तुम्हें बर्बाद करके छोड़ूंगा। ये बूढ़े, तू मुझे क्या बर्बाद करेगा? ये बोतल मैं सीआईडी को देने वाला हूँ, फिर देखना तेरा क्या होता है। ये बोतल सीआईडी वाला तक कभी नहीं पहुंचेगी। मुझे ऋषि के मरने का कोई गम नहीं है। अगर मुझ में हिम्मत होती तो मैं ऋषि का पहले ही खून कर देता। मिस्टर समीर, अपना बदला लेने के लिए तुमने 3 मासूम औरतों की जान ली है। मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि कोर्ट तुम्हें फांसी की सजा दे। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।